गोपिकाओं ने एक प्लान बनाया, योजना बनाई कि आज कन्हैया को पकड़ना है। तो गोपिकाएँ चारों ओर छिप गईं और वो कुछ सामने से जा रही थीं तो पकड़ने के लिए। तो कन्हैया जी उस दिन संयोग बसात ऐसा हुआ कि केवल मनसुखा और कन्हैया दोनों साथ में आई थी। और राधे राधे, राधे राधे सभी भक्तों को। हम आज आए हैं बरसाना। बरसाना में ऐसी जगह है जहाँ मटकी फूल लीला होती है। मटकी फूल लीला देखने के लिए सब आते हैं और उसके ऊपर एक चुटिया स्थल है जहाँ श्री कृष्ण की चुटिया बांधी थी रास करते हुए, जो गोपियों ने पकड़ लिया था। आओ उसके बारे में महाराज जी से बातें करते हैं और उसके बारे में विस्तार से समझते हैं। राधे राधे। अब हम आ गए हैं ऊपर, जो यहाँ मटकी फूटती थी उससे ऊपर आ गए हैं। यहाँ की चुटिया स्थल है, चुटिया बंधन स्थल है। यहाँ श्री कृष्ण की जो सखियों ने चुटिया बांधी थी राज करते समय, उनको पकड़ लिया था। उसके बारे में महाराज जी से हम पूरी जानकारी लेंगे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप जो यहाँ पे वास कर रहे हैं इसके बारे में हमें कुछ बताइए और बरसाना के बारे में कुछ बताइए। ये जो स्थल है भगवान की, यह क्रीड़ा भूमि है। क्रीड़ा कहते हैं खेल। भगवान जो बचपन रहा, बालपन रहा, उसका यह स्थली है। ऐसा लोग मान्यता है यहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ में यहाँ पर आकर के गोपिकाओं से अपने कर वसूला करते रहे। दही का जो मटकी, दम, मक्खन आदि बेचने जाती थीं तो उसके लिए भगवान क्या करते रहे कि उनसे ज़बरदस्ती या फिर सहमति से उसको लेते रहे, और नहीं देते रहे तो मटकी आदि फोड़ देते थे। जैसे यहाँ सामने एक पहाड़ उधर बिलासगढ़ बोलते हैं, वो सामने वाला पहाड़ है वो उधर वाला, उसको बिलासगढ़ बोलते हैं। नीचे चुटिया बंधन स्थल है, वो सियाराम वो साकरी खोर है, और उसके जस्ट ऊपर ही चुटिया बंधन है। पहले यहाँ जंगल रहा करता था, अब लेकिन बसावट हो गया है। तो यहाँ भगवान जब मटकी फोड़ते रहे तो गोपिकाएँ जो परेशान हो गई, उनसे तंग आ गई। तो एक दिन गोपिकाओं ने एक प्लान बनाया, योजना बनाई कि आज कन्हैया को पकड़ना है। तो गोपिकाएँ चारों ओर छिप गईं और वो कुछ सामने से जा रही थीं तो पकड़ने के लिए। तो कन्हैया जी उस दिन संयोग बसात ऐसा हुआ कि केवल मनसुखा और कन्हैया दोनों साथ में आई थी। और जैसे महिलाएं चुटिया गोईती हैं ना, ऐसा बड़ी चुटी गोई दिया और यहाँ पेड़ से कन्हैया जी को मनसुखा दोनों को बांध दिया था। उसी को चुटिया बंधन स्थल है। और बांधने बाद थोड़ा उन्होंने शरारत का थोड़ा सजा भी दिया, पिटाई लगाई। और कन्हैया बच्चे थे, 5-6 साल के लगभग रहे आसपास में, तो चुम्मा भी खूब उनका लिया तो अलग काले से लाल कर दिया। तो ऐसे उन्हें, भाई बच्चे को क्या सजा, यही तो है। अब कहीं सखियाँ शिकायत भी करती थी और बहुत प्रेम भी करती थी। उसी बहाने से भगवान ने वो लाना भी देने जाते थे कि चल उसी बहाने का हम देख तो लेंगे वहाँ पर, कोई ना कोई बहाना चाहिए ना। तो नहीं भी कुछ है तब वो जाकर पहुँच जाती थी वहाँ पर शिकायत करने के लिए। तो ऐसे भगवान का इसको कहते हैं चुटिया बंधन स्थल है। भगवान की चोटी बांध करके और शरारत के थोड़ा उनको दंडित किया गया था। वही जगह स्थल है जो आपको दिख रहा है ना, ये मतलब ये जो इसका जो शिखर आदि जो है ये वही जगह है। पहले मतलब सिंपल था, ये रास मंडप है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर भगवान रास करते हैं पूरे वृंदावन वृक्ष क्षेत्र में। और यहाँ पर भी जहाँ तहाँ रास मंडप बनाया गया है, लोग श्रद्धा से आते हैं और लोग मतलब रास भी करते हैं, श्रद्धान्वित भी होते हैं। यहाँ भी आगे भी है और नीचे भी यहाँ पर रास मंडप आगे भी है। तो कहते हैं कोई ऐसे कोई महात्मा रहे तो ठाकुर जी से रोज़ मिला करते रहे, कन्हैया जी से। तो एक भगत से चर्चा किया, वो भी श्रद्धालु था। तो कहा कि हम कन्हैया जी के दर्शन करने जाते हैं, रोज़ हमारे साथ बातचीत करते हैं। तो उसने विश्वास नहीं, कहा कि हमको भी दर्शन कराओ। बोले ठीक है, पूछते हैं। तो कन्हैया जी से कहा कि भाई आप उसको भी दर्शन दे दो, वो भी आकर हमारा ही चेला है। तो भगवान ने मना कर दिया, बोले उसको हम नहीं दर्शन देंगे, क्योंकि वो कलयुग है, कलयुग में सबको हमारा दर्शन सुलभ नहीं है, इसलिए ये दर्शन सबको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो महात्मा जी ने हट किया, कहा कि ठीक है, यदि आप नहीं मानते हैं तो एक उपाय बताते हैं कि वृक्ष क्षेत्र में जो बालक लोग जो हमारा रूप धारण करके जो मतलब जो लीला करेंगे, उनमें ही मेरा प्रतिरूप में देखें, वो उनको उसी से संतुष्टि हो जाए, उससे हमारा छवि उनको दिखाई देगी। इसलिए आज भी लोग छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर कन्हैया जी और राधा जी के रूप बना करके लोग बैठाते हैं और नृत्य आदि मतलब रास करते हैं। लोग रास का अर्थ गलत लगा लेते हैं, रास शब्द लेते हैं, लोगों में ऐसी भ्रांति फैल जाती है, अरे ढेर सारी स्त्रियाँ हैं, महिलाएँ हैं, लड़की है, इनके साथ भगवान रास किए हैं। रास का अर्थ मतलब होता है नृत्य आदि,
उस समय भगवान की आयु बहुत छोटी रही, 5 या 6 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन उठाया है। उसके पहले की लीला इधर का है, तो बहुत छोटेपन की लीला है। तो ऐसा किसी को अन्यथा अर्थ नहीं लेना चाहिए। और इसलिए भगवान की आगे यहाँ पर जा कर के गह्वर कुंड है, लोगों ने यहाँ का नाम बदल दिया है। इसका गह्वर कुंड नाम नहीं था, इसका नाम था बंसी कुंड। कहते हैं कि एक बार कन्हैया जी राधा जी से मिलने के लिए आए, काफ़ी झाड़ी थी, घना सघन बनता उस समय, तो रात्रि का टाइम था। तो राधा जी ने कहा कि कन्हैया जी से कि हमको अपना चेहरा देखना है, कोई किस चीज़ में देखें। तो कन्हैया ने कहा कि भाई हमको शीशा लेकर तो आए नहीं यहाँ पर आपके लिए, ताकि हम आपको दिखा सकें। तो नहीं हमको देखना है। तो भगवान ने अपने बंसी से जो है गड्ढा खोदा एक कुंड टाइप का, उसमें से जल निकाला, ले लो, कहा कि ले और इसमें से आप जल को देख लीजिए, श्रीमुख को देखो इसमें। तो राधा जी ने उसमें देखा और कहा कि कन्हैया जी से कि आप बताइए कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। रात्रि का टाइम था, तो कन्हैया जी ने कहा देखो आकाश की ओर देखो, जितना सुंदर वो चंद्रमा चमचमा रहा है ना, बस ठीक ऐसे ही आप भी सुंदर हो, चंद्रवदनी हैं आप। तो नाराज़ हो गए सर, कहा कि आप कितनी हिम्मत कैसी हुई, हमको चंद्रमा उसमें क्यों दे दिया? अरे चंद्रमा कलंकी है, गुरुपत्नी का, आप दुनिया भर के बेचारे को गालियाँ थोड़ा डालेंगे। और नाराज़ होकर के उधर एक पहाड़ है जिसको मान मंदिर बोलते हैं, वहाँ जा कर के नाराज़ होकर बैठ गई। मान कहते हैं गुस्सा हो जाना, नाराज़ होना, नाराज़ होकर वहाँ पर बैठ गई। अब कन्हैया जी से बड़ा गड़बड़ हो गया ये तो, अब मेरे को मनाए कैसे? भाई नाराज़ है तो प्रसन्न करना पड़ेगा ना मेरे को। तो उनका भी मन नहीं लग रहा था, कभी इधर जाएँ कभी उधर जाएँ। तो फिर जा कर के यहाँ पर मोरों का नृत्य बड़ा सुंदर होता है, तो मोरों का नृत्य देखने के लिए राधा जी इधर हैं। तब भगवान को भी अवसर मिल गया और मोरों को हटा करके अपने ही मोर बन गए और वहाँ नृत्य किए। तो आज भी जहाँ लीला प्रारंभ करते हैं रासलीला, उसके पहले ही यहीं से लीला चालू करते हैं। लोग कहते हैं कान्हा मोर बनायो, कान्हा मोर बनायो। वही यहाँ ऊपर में स्थली है जिसको मोरकुटी कहते हैं, आगे मान मंदिर है, ये चुटिया में स्थल है, आगे सांकरी खोर है और नीचे गह्वर कुंड आदि जो कहते हैं उसको बेलबंसी कुंड आदि नाम था। यहाँ तो कण में भगवान का लीलाएँ व्याप्त हैं, जहाँ तक घूमे हैं, लीलाएँ की हैं। कुछ लीलाएँ प्रकट हैं, कुछ लीलाएँ लोप भी हैं। इस प्रकार के वृक्ष क्षेत्र की लीला कहना क्या है। अब कहते हैं कि राधा जी के बस में जब भगवान हैं तो और उनकी अधीनता की कहना क्या है। फिर जहाँ पे बैठे हैं यहाँ पर भी लीला लोग महाराज जी जो आते हैं वो करवाते हैं मतलब में। और जो है और भादों के महीने में, इतना मेरे को याद नहीं है पूरा, यहाँ एकादशी भाद्र शुक्ल कृष्ण भाद्र शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उस दिन यहाँ पर लीला करते हैं और मटकी आदि भी फोड़वाते हैं। जहाँ पर बैठा हूँ यहाँ पर ना, ये जो रास मंडप देख रहा है ना, ये रास मंडप है, यहाँ पर लीला करते हैं। आज भी यहाँ भगवान की जो चुटिया में बांध दिया जाता है। पेड़ है, यह पेड़ है, इस पेड़ से आज भी यहाँ पर लीला माध्यम से भगवान की चोटी बांधते हैं और इसी के बाद यहाँ चुटिया बंधन स्थल नाम कहा जाता है। और भगवान का जो चुटिया बंधन स्थल जो है, टूटी बांध करके भगवान के लिए जिस तरह से उस समय उस काल में जो किया गया था, उसी तरह से आज भी लीला दर्शाते हैं। बहुत पुराना पेड़ है, भी ज़्यादा पुराना तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी पुराना पेड़ है, ज़्यादा नया नहीं है। ये काफ़ी वर्ष हो गया होगा, मुझे लगता है कुछ नहीं तो 30-40 साल तो हो ही गया होगा, इससे कम नहीं होगा ये। तो चुटिया बंधन स्थल है और भगवान के यहाँ चोटी बांधते हैं राधा जी। और हाँ नित्य रास जो है ना, रास मंडप, एक देश को ही ले लेना, घुरा है ना जो ये रास मंडप है ये। और ये जो है ये शिखर जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला चुटिया बंधन इसका ही है, ये वाला है। इसको मतलब है जो स्थलीय उसको बनाए हैं। और जो पीछे फ़ोटो भी है, इस फ़ोटो के लिए यहाँ पर किसी को हम लोग बैठने नहीं देते हैं, यहाँ पर किसी को हम लोग बैठने नहीं देते हैं। या आज भी भावना रखते हैं कि भगवान यहाँ पर नृत्य आकर के सब मंगल सिंहासन है बैठी हुई है श्री जी के साथ में। और बस हो गया और क्या। जी राधे राधे। ठीक है जी।